नमस्ते, मेरा नाम विकास छाजेड़ है। पल्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अभी ब्रिट्स इंपीरियल कॉलेज में हूँ जो कि शारजाह में है और मेरे साथ में है स्टूडेंट्स अफेयर के डिप्टी मैनेजर मिस्टर विश्वास। तो आइए हम आज यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, इस कॉलेज के बारे में जानते हैं कि किस तरह से इंडियन स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोर्सेज और यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। हेलो सर, वेलकम टू पल्स एजुकेशन। सर, थोड़ा अपने कॉलेज के बारे में बताइए, ब्रिट्स के बारे में। श्योर। सो विकास सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम हमारे कैंपस पे। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी टू आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक एंड यू सो आपका जो मच। विजन है स्टूडेंट एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन को लेके, वो सुन के हम भी काफ़ी मोटिवेट होते हैं ऐसे डेलीगेट से मिलके। सो आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। ब्रिट्स इंपीरियल यूनिवर्सिटी कॉलेज 2021 में स्टार्ट हुआ था यहाँ पे यूएई शारजाह में। एंड यहाँ पे यूरोपियन क्वालिफिकेशंस, यूरोपियन काइंड ऑफ एकेडमिक्स फॉलो होता है, स्पेशली फ्रेंच क्वालिफिकेशंस। और यहाँ पे बोथ बीबीए जो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है प्लस एमबीए जो मास्टर्स है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। सो हमारा जो करिकुलम है, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंच क्वालिफिकेशन हम फॉलो करते हैं, तो उसमें यूक्लिया बिजनेस स्कूल जो एक फ्रेंच बिजनेस स्कूल है, उनके साथ हमारा टाई अप पार्टनरशिप है। यूक्लिया बिजनेस स्कूल सीडीपी करके एक बड़ा ग्रुप है, कॉलेज पैरी, उसका पार्ट है, तो हमारा पार्टनरशिप उनके साथ भी है टेक्निकली। सो जो ऑप्शंस आपको होते हैं ट्रांसफ़र के, वो आपका एक्सपांड हो जाता है यूरोप में। सो येस, दैट इज़ द करिकुलम दैट वी फॉलो। तो कोई स्टूडेंट अगर ये विज़न रखता है कि उसको यूरोप जाना है हायर स्टडीज़ के लिए, या फ्रांस जाना है, या कोई भी कंट्री, यूके जाना है सपोज, तो दुबई अगर वो स्टडी करता है, 1 ईयर डिप्लोमा या डिग्री यहाँ से लेता है, मास्टर्स के लिए फिर आगे वो परस्यू करता है, तो क्या उसके लिए एंट्री ईजी हो जाती है? डेफिनेटली इट बिकम्स ईजी, बहुत ईजी हो जाता है। काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन है कि बिकॉज मे बी यूए इज़ नॉट इतना फेमस नहीं है वो अभी फ़िलहाल के लिए, बट ये एक मिसकंसेप्शन है। बिकॉज यहाँ पे यूएई में एक स्पेशली इन दुबई एक पूरा एरिया बनाया गया है कॉल्ड एकेडमिक सिटी, जहाँ पे बहुत सारे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं है, जस्ट अ मिसकंसेप्शन। सेकेंडली, ट्रांसफ़र का जब बात करें तो वीज़ा मिलना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स जिनको आना है। पूरा प्रोसेस हम करवा के देते हैं उनको सिर्फ जो इनिशियल वीज़ा फ़ी होता है वो भरना पड़ता है। उसके बाद उनको घर के बाहर निकलने का ज़रूरत नहीं है, आप बस घर के अंदर रहो, एडमिशन फॉर्म भरो, बाकी पूरा हमारा वीज़ा टीम देखता है। आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। फिर आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपके एमिरेट्स आईडी जो यहाँ पे जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसका प्रोसेस भी हम ही करवाते हैं उनसे, हम उनको लेके जाते हैं, पूरा हम सपोर्ट देते हैं स्टूडेंट्स को। तो उनके पास यहाँ का लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है। तो यहाँ पे जब वो पढ़ते हैं 1 साल के लिए, तो उनके पास प्रॉपर 1 साल का डॉक्यूमेंटेशन होता है, 1 साल का ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्लस उनका स्टडीज़ ओवरसीज एजुकेशन जैसा देखा जाता है। सेकेंडली वी ऑल्सो अलाउ देम टू वर्क, तो उनका एक साल का वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाता है, प्लस उनके पास स्टूडेंट वीज़ा है जैसे मैंने बताया। एंड व्हेन दे अप्लाई, जब वो अप्लाई करते हैं वीज़ा का, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, तो वो यहाँ के दुबई या अबू धाबी के एम्बेसी में जाके अप्लाई करते हैं। तो उनका चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है इन गेटिंग एक्वायरिंग वीज़ा। ओके। ब्रिट्स जो कॉलेज है, ब्रिट्स कॉलेज, तो इसकी सिस्टर कंसर्न्स भी हैं जैसे नेस्ट एकेडमी, जी। और दुबई या शारजा के अलावा कौन कौन से कॉलेजेस किन किन कंट्रीज़ में हैं? सो नेस्ट एकेडमी एज अ ग्रुप, एक ग्रुप है जो मेन, वो 23 ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था। एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 6 लोकेशंस हैं इंडिया में, और यूएई उनका फर्स्ट इंटरनेशनल लोकेशन था। तो जैसे स्पोर्ट्स सिटी अपना जो कैंपस है, वहाँ पे अपना एक कैंपस है, फिर एकेडमिक सिटी में अपना एक कैंपस है, एंड देन ब्रिट्स इंपीरियल वाज फॉर्म्ड इन 2021। तो ये इनका सिस्टर कंपनी है। सो इसके अलावा अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा एक कैंपस खुला है विच वाज ओपन 1 ईयर अगो। तो ये नॉर्थ वेस्ट कैंपस है सिडनी एंड एडिलेड में। एंड देन और बहुत सारे प्लान्स है कॉलेज के टू एक्सपांड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शायद इसको प्रेफर भी करेंगे इन द फ्यूचर। बट यस, बहुत सारे एक्सपांशन के प्लान्स हैं, बट दैट इज अंडर द रैप्स एज ऑफ नाउ। या वेरी सून इट विल बी रिवील्ड। ओके। फ्रांस में भी? जी, सॉरी, आई मिस्ड आउट। फ्रांस में भी जस्ट हमारा कैंपस अनाउंस हुआ था। सो यस, वी हैव अ कैंपस नाउ इन फ्रांस एज वेल। ओके। ओके। जैसे जनरली क्या रहता है कि स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए यूके सबसे हॉट डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह इजीली मिल जाती है। तो जनरल टेंडेंसी क्या रहती है कि ठीक है, फीस का लोन हो गया, फीस का पेमेंट हो गया,
रहने खाने का जो खर्चा है वो बच्चा पार्ट टाइम जॉब से कर लेता है, और वो ठीक भी है आई थिंक, क्योंकि आप किसी अपग्रेड कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर महीने का 30,000 से 50,000 एक्सपेंसेस आ रहा है तो पार्ट टाइम जॉब कंपलसरी होता है। तो क्या ये ऑप्शंस यूएई में या दुबई में, शारजाह में ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं? डेफिनेटली हमने ये पॉसिबल करवाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूके, यूएस, कनाडा, नो डाउट आर बहुत अच्छी जगहें हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन उसके साथ काफ़ी सारे और चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि कॉस्ट इज़ समथिंग जो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे पड़ता है। स्पेशली वीज़ा ऑल्सो इज़ समथिंग जो थोड़ा अनसर्टन हो जाता है टू गेट अक्वायर अ वीज़ा। वैसे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए आप अगर यूएई जैसा कंट्री ऑप्शन देखो तो वीज़ा जैसे मैंने बताया हम पूरा प्रोसेस करवा के देते हैं, ठीक है। वेरी रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पे रिजेक्ट होता है, वेरी रेयर। सेकेंडली जब आप यहाँ पे आते हो आपका 1-1.5 महीने में एमिरेट्स स्टडी आ जाता है। उसके बाद वी ऑल्सो एंकरेज स्टूडेंट्स को, हम सामने से एंकरेज करते हैं कि आप थोड़ा इंटर्नशिप आप ले सकते हो या पार्ट टाइम वर्क ले सकते हो। इसमें यस 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कवर होते हैं, जैसे कि एक तो आपका एक्सपीरियंस, बिकॉज आप क्लासरूम में एक लिमिटेड टाइम तक ही पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको बाहर जाके पढ़ना पड़ता है और ये हमको पता है, तो हम उनको एनकरेज करते हैं कि बाहर जाके आप इंटर्नशिप्स ले सकते हैं। सेकेंडली ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ पे काम करके आपका खर्चा भी निकल सकता है, इट्स अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन। अभी स्टूडेंट कैसे कर सकता है? हमारा स्पेशली एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है विच इज़ कॉल्ड एकेडमिक सिनर्जी ग्रुप। तो ये एक टीम है जिसका मैं भी एक पार्ट हूँ, एंड वी हैव पीपल जो एक फैकल्टी भी है उसमें, वी हैव द मैनेजर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एंड देयर आर फ्यू मोर पीपल एज वेल। तो ये स्पेशली इनका जॉब है टू अक्वायर इंटर्नशिप फॉर आवर स्टूडेंट्स, और ये फुल टाइम डिपार्टमेंट है जो हमेशा काम करता है इसके ऊपर। सो हमने पार्टनरशिप किया है काफ़ी सारे कंपनीज यूएई में, जहाँ से स्टूडेंट्स के लिए वो एक गेटवे बन जाता है इंटर्नशिप का। सो दे डोंट हैव टू देन सर्च, उनको हम ही ला के दे देते हैं कि ये आपके ऑप्शंस है, यहाँ पे आप इंटरव्यू, हम उनको बेसिकली उठा के इंटरव्यू टेबल के सामने बिठा देते हैं। तो वैसा अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स को। उसके अलावा दे कैन ऑल्सो खुद से भी वो जॉब्स ढूंढ सकते हैं। यस दिस इज ट्रू कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा कि आप आओगे आपको 100% जॉब मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आपको कोई भी ये बोल रहा है तो इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको कोई जॉब्स गारंटी नहीं कर सकता है। Obviously it's a depend on the students caliber. 100%। तो जैसे कि मैंने बताया कैलिबर पे डिपेंड करता है। व्हाट वी कैन गारंटी इज कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग योर स्किल्स एज वेल, ताकि अगर आप आज इंटरव्यू दे रहे हो, आपका रिजेक्शन होता है फॉर वॉट एवर रीज़न, वी विल डिस्कस दैट विद यू। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपका इंटरव्यू कैसे गया, आपका मॉक इंटरव्यूज़ होगा। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो हम रेमेडियल लेक्चर्स फ्री में आपको देंगे कि आप इंग्लिश में कैसे इंप्रूव कर सकते हो, जो हमारे अभी भी चल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो हफ्ते में 2 सेशंस होते हैं जहाँ पे हम उनका 1 महीने का प्रोग्राम होता है, वो इट्स अ फ्री इंग्लिश रेमेडियल जो हम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। 1 महीने का प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप हफ्ते में 2 सेशंस होते हैं आपके। यहाँ पे हम आपको प्योरली आपका इंग्लिश वोकैबुलरी, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए करते हैं। दैट ऑल्सो हेल्प्स। एक ही अपस्किलिंग सेशन हो जाता है, बिकॉज जॉब इज़ नॉट राइट नाउ, इट्स ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो आपका स्किल्स कैसे डेवलप होता है जो लॉन्ग रन में आपको यूज़ हो, तो वो ऑल्सो वी कवर। यहाँ पर अकोमोडेशन और फूड के लिए कैसे मैनेज करते हैं? कॉलेज की तरफ से कैसे मैनेजमेंट रहता है, और बाकी स्टूडेंट्स अगर सेल्फ करना चाहें, या ऐसा कोई कॉलेज की तरफ से कंपल्शन है? नहीं, दोनों ऑप्शंस है। हम काफ़ी फ्लेक्सिबल है स्टूडेंट्स को लेके, बिकॉज हम समझते हैं हर एक का बजट अलग होता है, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो इट्स देयर इज़ नो कंपल्शन कि आपको यहीं पे रहना है। बट येस, टू मेक योर लाइफ ईजी हमने कुछ पार्टनरशिप्स किए हुए हैं विद KSK अकोमोडेशंस विच इज़ एन एकेडमिक सिटी, एंड नेस्ट स्टूडेंट अकोमोडेशन जो शारजा में ही है। तो ये 2 जगह पे सब्सिडाइज प्राइस के साथ हमने ऑप्शंस अवेलेबल किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे भी वो रह सकते हैं विद अदर स्टूडेंट्स इन अ शेयरिंग और अ सिंगल ऑक्यूपेंसी, जैसे भी आपको रहना है। और वहाँ से टू मेक इट मोर ईजी, वहाँ से हमने फ्री में कॉलेज बसेस भी अवेलेबल किए हैं। तो आपको आपके घर के दरवाजे से उठाएगा और कैंपस के दरवाजे पे छोड़ेगा। उसका कोई चार्ज नहीं? देयर इज नो चार्ज फॉर इट, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्वाइस इन डे यू हैव दैट बस सर्विस अवेलेबल। एंड इफ अगर जैसे आपने पूछा कि कंपल्शन है, देयर इज नो कंपल्शन। आपको चाहिए आप अपने खुद के अकोमोडेशन में रह सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है या कोई नहीं, बट आपको अलग से रहना है, खुद के अकोमोडेशन में रहना है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। बट येस, आई विल रिकमेंड यू कि आप सेंटर पॉइंट एरिया, जो एक रशीदिया एरिया, जब आप आओगे तो आपको समझेगा, वहाँ पे हमारा 3rd बस चलता है। तो जो हमारे अकोमोडेशन में नहीं रह रहे हैं वो वहाँ से आके बस ले सकते हैं। अगेन इट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो अकोमोडेशन कंपल्सरी नहीं है, और अकोमोडेशन में नहीं रह रहे हैं तब भी ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर आपके पास हमारे कॉलेज का ऑफर लेटर है, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, तो यू हैव ऑल दी एक्सेस टू द बस, देयर इज नो प्रॉब्लम।
जनरली गर्ल्स स्टूडेंट्स को लेके सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं या क्योंकि जैसे इंडिया से बाहर जा रहे हैं बच्चे तो कंट्री कैसी होगी, सेफ होगी। आप 3 साल से दुबई में हैं, जी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपका इतना इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट जी से, जी जी तो क्या फीडबैक है, क्या आपने देखा है यहाँ पर? आज तक मैंने कोई भी स्टूडेंट से, या तो वो मेल हो या फीमेल हो, कहीं पे भी, बिकॉज मैं फर्स्ट बेसिकली स्टूडेंट के फ्रंट फेसिंग में होता हूँ, जो है मैं स्टूडेंट से मिलता रहता हूँ डेली बेस पे। अभी भी जब ये हम खत्म करेंगे मैं जाके स्टूडेंट से मिलने वाला हूँ। तो आज तक जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से आज तक सेफ्टी के ऊपर एक भी क्वेरी स्टूडेंट का आया नहीं। एंड ये तो नॉन फैक्ट है बेसिकली, यूएई का इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, एकदम गल्फ स्पेशली, एंड यूएई इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स तो है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है। द लॉ एंड ऑर्डर इज इन प्लेस, सो देयर इज नो सेफ्टी इश्यूज एज सच। अच्छा सर, जैसे 12th के बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए हम जानते हैं कि सारी कंट्रीज़ में बच्चे परस्यू कर सकते हैं, वॉट एवर दे वांट एंड देयर प्रेफरेंसेस, वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन कोई 10th के बाद 11th के बाद अगर स्कूलिंग प्रोग्राम में यहाँ आना चाहें तो उसके लिए कुछ है ऑप्शंस? हाँ, सो स्टूडेंट्स जिनका हाई स्कूल नहीं हुआ होता है, बिकॉज बैचलर्स के लिए फर्स्ट एलिजिबिलिटी इज हाई स्कूल विच इज 12th ग्रेड ए लेवल्स, तो उनका अगर वो नहीं हुआ है तो उनके पास ऑप्शन होता है ब्रिजिंग डिप्लोमा करके एक कोर्स है 6 महीने का। ओके। सो वो ऐड ऑन कर सकते हैं अपने कोर्स के साथ, तो वो पहले करेंगे विच इज़ इक्विवेलेंट टू हाई स्कूल और लेवल 3। Okay. तो वो करने के बाद देन दे कैन स्टार्ट देयर प्रॉपर बैचलर्स प्रोग्राम, दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। नहीं तो वो इंडिया से लाइक कौन सी क्लास से कंप्लीट करके यहाँ आएगा? सो फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स का कैसा होता है कि 12th उन्होंने अपीयर किया होता है बट उनका क्लियर नहीं होता है, या तो 11th किया होता है तो 10th किया होता है। ठीक है। तो इन ऑल दीज सिनेरियोज दे कैन कम एंड दे कैन गेट द ब्रिजिंग डिप्लोमा। यस, इसका कैसा है कि इंटरव्यू में थोड़ा एलिजिबिलिटी चेक होता है, ठीक है। अगर लगता है कि स्टूडेंट्स कर सकता है only then they are given this option. It's not like कि मैंने सिर्फ 10th कर लिया है अभी मेरे को उठ के आना है, it's not like that, it's not so simple. You have to be eligible. तो इंटरव्यू में आपका वो कैपेसिटी हम मेजर करते हैं, तो if it's possible then yes, we have students who are doing it. Okay. So level 4 is a like first year. Level 4 is first year, level 5 second year, level 6 is final year, and level 3 is the कम से कम स्टूडेंट को 10th इंडिया से पास करना है, उसके बाद वो लेवल 3 में एनरोल हो सकता है। उसके बाद वो अपना डिग्री कोर्स जैसे लेवल 4 से लेवल 5, लेवल 6 इस तरह से अपना पूरा डिग्री कंप्लीट कर सकता है। तो लेवल 3 में लाइक क्या ऑप्शंस मिलते हैं, या उसको स्कूल जाना होगा या कॉलेज में ही वो पढ़ाई करेगा? यहीं पे पढ़ाई करेगा। Okay. अब इंडिया में भी 11th 12th तो कॉलेज में ही होता है वैसे तो। 12th स्कूल्स में होता है। अच्छा, मैं मुंबई से पहले हूँ। हाँ मैं मुंबई मुंबई में से हूँ, 11th से तो स्टार्ट हाँ, होता है। yeah, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट यस दैट ऑप्शन, बिकॉज इक्विवेलेंसी चेक होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का इक्विवेलेंसी चेक होता है, तो वो इक्विवेलेंसी में हमको समझ जाता है प्रॉपर्ली, वो हम वेरीफाई। इक्विवेलेंसी लाइक क्रेडिट मैच होते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं और यहाँ पे। यस, दैट इज आल्सो ट्रू, बट ईयर बेसिकली भी अपना 10th का बेसिकली एसएससी होता है स्टेट का, तो वो इक्विवेलेंसी हम चेक करते हैं। देन हाई स्कूल का अलग इक्विवेलेंसी होता है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट होता है। स्टूडेंट्स को जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो हम पूरा वेरीफाई करते हैं उसको और उसको इक्विवेलेंसी चेक करते हैं। तो बिकॉज हम, जैसे मैंने बताया, हम वी आर ओपन टू ऑल नेशनैलिटीज़, तो हर नेशनैलिटी का अलग अलग होता है, तो वी हैव इक्विपमेंट्स टू मेजर द इक्विवेलेंसी। ओके। वी मेजर दैट एंड उसके ऊपर एलिजिबिलिटी लेके वी गेट देम एनरोल्ड। तो लेवल 3 करने में कोई एडवांटेज है यहाँ पर, या उसको 12th कंप्लीट करके ही यहाँ डिग्री प्रोग्राम में आना चाहिए? डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ओके। कुछ लाइक उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं और क्या एग्जैक्टली वो फेस कर रहे हैं? yes, definitely. They can come for bachelors directly, और अगर उनको लगता है कि इट्स बेटर कि उनको अभी से अपना जर्नी स्टार्ट करना है, ओके, दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। तो स्टूडेंट्स का अगर माइंडसेट है कि नहीं मुझे बाहर ही जाना है, मुझे दुबई जाना है, यूएई जाना है, तो उसको 10th के बाद कर लेना चाहिए। डेफिनेटली। कॉलेज की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स हैं? यस, गुड क्वेश्चन। तो स्कॉलरशिप्स के लिए डेफिनेटली हम सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। एकेडमिक एक्सीलेंस एक फैक्टर है कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से किया है आपके फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। उसके अलावा आपने कैंपस पे इवेंट्स वगैरह करवाए हैं, आप काफ़ी एक्टिव हैं कैंपस पे, उसके अलग स्कॉलरशिप होता है। फिर अगर आप ब्रांड एम्बेसडर कर रहे हो कॉलेज का, आप कॉलेज के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो बाहर और आप नाम बढ़ा रहे हो कॉलेज का, ब्रांड एम्बेसडरशिप कर रहे हो, उसके लिए अलग स्कॉलरशिप है। एंड अगर आपका एकेडमिक ड्यूटीज़ आप अच्छे से कर रहे हो, प्रॉपर्ली आप टाइमली सबमिशंस वगैरह कर रहे हो, उसके लिए भी स्कॉलरशिप्स है। सो स्कॉलरशिप्स है पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स को, अगर इस साल आपने पढ़ाई किया है, अगर उस बेसिस पे आपको अगले साल के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल किया जाता है। ओके।
स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है लाइक उसकी क्लासेस को लेकर, वीज़ा को लेकर, या मतलब डेली लाइफ में कोई चैलेंजेस हैं, तो उसके लिए क्या मतलब कैसे आप मैनेज करते हैं? सपोर्ट इज़ समथिंग जो हम काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं एज स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनली, बिकॉज आपको भी कंसर्न्स होंगे, आपकी फैमिली को भी कंसर्न्स होंगे कि मेरा बेटा या बेटी बाहर जा रहा है, किसको जानता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या करेगा। ये कंसर्न सब पेरेंट के मन में होता है। तो वो हम, जैसे मैंने बताया, हम समझते हैं वो सब प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट को बनाया है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। सो ये टीम स्पेशली फोकस्ड है स्टूडेंट्स जो कैंपस पे उनके ऊपर। ओके। कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो, कोई भी टाइप का क्वेरी हो, कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो या कंप्लेन भी हो, स्टूडेंट अफेयर्स ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस ओके। इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। सो कोई भी टाइप का क्वेरी हो, यू कैन डायरेक्टली कम एंड टॉक टू अस। ओके। इट्स यू कैन सी दैट वी आर देयर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, ओके। वैसा। जनरली जब दुबई का नाम आता है तो लगता है कि ठीक है, पढ़ने तो जा ही रहे हैं, जॉब भी करेंगे, और बच्चे सोचते हैं कि एनरोलमेंट हो गया है कॉलेज में, 10 से 15 दिन बाद हम वहाँ पे जॉब करने लग जाएंगे। तो एक वो विज़न नहीं होता है कि हाँ हमें कितना ग्रेस पीरियड रखना चाहिए, जॉब कब लगेगी, क्या मतलब इसको लेकर कुछ अगर आप एडवाइस करना चाहें। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी फॉलो होते हैं और हम भी Okay. उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस, द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस लैंड। तो कुछ रूल्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप करना हो, पार्ट टाइम वर्क करना हो, उसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे बेसिक रूल है कि आपको एमिरेट्स आईडी का ज़रूरत होता है। एमिरेट्स आईडी यहाँ का, जैसे अपने इंडिया में आधार कार्ड होता है, वैसे यहाँ पे एमिरेट्स आईडी होता है। इट्स अ प्रूफ कि आप यहाँ के रेसिडेंट हो, आप टूरिस्ट नहीं हो, आप रेसिडेंट हो, आप यहाँ पे रहते हो, तो उसके लिए आपको एमिरेट्स आईडी मिलता है। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मेडिकल्स होता है, बायोमेट्रिक्स होता है, तो एक गवर्नमेंट स्टेप्स होते हैं। ये मिलते मिलते आपको 1-2 महीने लग जाते हैं। जब तक आपके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है तब तक आप लीगली जॉब नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके। तो आपको एक बफर रखना पड़ेगा कि ओके, मुझे एमिरेट्स आईडी मिलते मिलते सोचो कि पौना महीना लग गया, मतलब 45 डेज लग गया, पौना इतना लग गया, तो उतना तो चलो है। उसके बाद में अगर जॉब मुझे मिलने के लिए और 1 महीना लग जाता है, तो एटलीस्ट 2-3 महीने का बफर आप लेके आओ, तो आप थोड़ा सेफ रहोगे। यू विल नॉट हैव एनी फाइनेंशियल हार्डशिप्स। तो वैसा आप बफर समझ के आ सकते हो। स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाता है, स्टूडेंट्स को एमिरेट्स आईडी आने के पहले भी जॉब मिल जाता है, बट वो स्टार्ट एमिरेट्स आने के बाद कर सकते उसके बाद ही होगा। हैं, वैसा है। और किसी किसी को तो एमिरेट्स आईडी आने के 2-3 दिन बाद ही जॉब मिल जाता है, किसी किसी को और भी टाइम लगता है, किसी को 3 महीने भी लग जाते हैं। तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर आप थोड़ा बफर लेके आते हो तो आपका थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं या दुबई नेशन के स्टूडेंट्स हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, बिकॉज हमारे कैंपस पे भी अभी आज के तारीख पे दिसंबर 2023 क्लोज टू 40 नेशनैलिटीज़ ओके। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एज वेल, ऑन कैंपस आपको मिलेंगे। तो ये आई थिंक सबसे बेटर थिंग है कि जब बच्चा इंडिया से किसी भी कंट्री से आ रहा है तो उसका 40 कंट्रीज़ में, या सपोज उसकी क्लास में अगर 2-3 कंट्री से भी बच्चे हैं, तो एक उसका इंटरनेशनल नेटवर्क प्रिपेयर हो। डेफिनेटली डेफिनेटली, हम 100%। तो हम जब पहले भी बार, जब स्टूडेंट का पहला दिन होता है कैंपस पे, जब वो कैंपस पे आता है, तो उसको हम पोस्ट अराइवल मीटिंग बोलते हैं। ओके। तो उस टाइम पे हम कम से कम 10-15 स्टूडेंट तो होते हैं जो एक ही दिन पे आए होंगे, तो उनको एक साथ मिलते हैं। तो इसी रूम में मिलते हैं, जहाँ पे हम बैठे हैं इसी रूम में मिलते हैं, इतने सारे चेयर्स हैं। उस दिन पे ही एक रूम में कम से कम 5 नेशनलिटी के स्टूडेंट्स होते ही हैं। तो पहले दिन पे उनका एक्सपोजर वैसा हो जाता है। ओके। और बाकी क्लास में ओरिएंटेशन में तो वो मिलते रहते हैं, इवेंट्स होता है अपना हर महीने 1-2 तो इवेंट होता ही है, तो तभी उनका कॉन्टैक्ट बढ़ता है। ओके। तो यस, एक्सपोजर लाइक राइटली सेड डेफिनेटली हेल्प्स। ओके। कौन कौन से कोर्सेज हैं कॉलेज में? BBA विच इज़ बैचलर्स एंड MBA के हमारे 2 मेन ये है। उसके अंदर वी हैव BBA in business management, events management, sports management, hospitality, IT systems and project management, human resource, healthcare, ये सब data analytics and AI, ये सब courses available हैं। ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी हैं। yes. लेकिन जैसे कोई इंडिया में है, उसको MBA करना है, लाइक इंडिया में चलता है एग्जीक्यूटिव MBA, तो जो लाइक जॉब कर रहा है लेकिन उसको डिग्री भी लेना है, तो ऐसा है कि वो यहाँ पे एनरोल कर सकता है लेकिन इंडिया में पढ़ सकता है, या यहाँ पर है वर्किंग MBA हाँ, उसको तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स भी है। दिस इज द थर्ड वे। एक तो पहला BBA हो गया, फिर MBA हो गया, और एक एग्जीक्यूटिव MBA है। ये प्रोग्राम स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। Okay. जो फुल टाइम जॉब्स कर रहे हो बट उनको उनका पढ़ाई छूट गया हो, उनको भी MBA करना है, तो ये उनके लिए है स्पेशली। ठीक है। इसके सेशंस महीने में एक बार होते हैं जो ऑन कैंपस एंड लाइव होते हैं, और बाकी सेशंस होते हैं जो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो।
तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, आप ये इंडिया में बैठ के या कोई भी दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैठ के ये कोर्स कर सकते हो। ओके जैसे आपका डिग्री हो जाएगा, आप सिर्फ एक दिन के लिए आ जाना ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए, वो भी जरूरत नहीं है, यू कैन हैव द सर्टिफिकेट्स कुरियर, बट इट्स यस, इट इज अ कंप्लीट ऑनलाइन प्रोग्राम इज ओके। और कोई दुबई में है और वो यहाँ वर्क कर रहा है तो वो भी कर ही सकता है। 100%, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके। तो इसमें जैसे जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं उनकी हम बात करें तो एक कोई भी एक प्रोग्राम की लाइक एवरेज फीस कितनी होगी फॉर अ ईयर? सो लेट्स टॉक अबाउट BBA प्रोग्राम्स फर्स्ट। तो 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। प्रॉपर बैचलर्स डिग्री होता है। ठीक है। फर्स्ट ईयर फी इज $5,500 US, सेकेंड ईयर इज ऑल्सो 5,500 एंड फाइनल ईयर इज $6,500 US। ओके The actual fee, फर्स्ट ईयर का बात करते हैं, the actual fee that we are approved to charge is about $9,600 for the first year. Okay. But since COVID happened, हमने ऑटोमेटिकली फीस स्कॉलरशिप के तौर पे रिड्यूस कर दिया है। दिस इज लाइक अ कोविड स्कॉलरशिप व्हिच हैज बीन, एंड वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू दिस डे, बिकॉज कोविड ऐसा एक चीज़ था जो अभी भी इम्पैक्ट करता है काफ़ी लोगों को। सो उसको नज़र रखते हुए वी हैव स्टिल केप्ट द कोविड स्कॉलरशिप। तो आज के ज़माने में, आज के दिन में भी the first year fee is 5,500 after the COVID scholarship. Second year also same, and final year is 6,500. But the final year will change depending on if you're willing for a transfer, आपको कहीं और जाना है तो वो then उस country का, उस college का fees applicable हो जाता है। But यहाँ पे अगर आप finish करते हो then it's 6,500. और MBA का भी लगभग एक MBA का 2 साल का कोर्स होता है, the full time MBA. The first year fee is $6,000 and second year fee is 3,500. The total 2-year fee is $9,500 US. ओके जो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे पे करने का ऑप्शन मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको आने के पहले ही पूरा 9,500 भरना है, वैसा नहीं है। ओके इनिशियल जो अपॉन एडमिशन फी होता है, एक चंक भरना पड़ता है आपको, उसके बाद पूरा आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, विच इज़ ईजी इंस्टॉलमेंट्स। ओके। तो बहुत बेसिक लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें तो इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए फीस पर ईयर का एक्सपेंसेस है, जो कि इंडिया में भी मोर लेस इतना ही होता है। 4.5-5 लाख रुपए किसी भी नॉर्मल कॉलेज का BBA या किसी भी MBA प्रोग्राम में आप इनरोल होते हो तो इतना ही फीस होता है। दुबई में एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आपका नेटवर्क इम्प्रूव होता है, प्लस ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलता है। या यू गेट द इंटरनेशनल एक्सपोजर, जो बहुत बहुत मेन चीज़ है आज के ज़माने में। आपको इंटरनेशनल एजुकेशन मिलता है, देन ट्रांसफ़र ऑप्शंस आपके लिए ईजी हो जाते हैं, पाथवे सेट हो जाता है, आप बहुत लोगों से मिलते हो, तो बहुत अच्छा, वो अलग ही एक्सपीरियंस है वो एक, डेफिनेटली। और विश्वास सर, अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को कोई सजेशन या एडवाइस करना चाहें तो प्लीज़। डेफिनेटली। सो अगर आप चाहते हो कि आपको इंटरनेशनल एजुकेशन करना है, अगर आपको बजट फ्रेंडली विद मोर ऑप्शंस, गुड फ्यूचर, गुड प्लान और गुड सपोर्ट विद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ करना है, तो आई थिंक यू शुड गिव इट्स अ ट्राई। यू कैन, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप मिस्टर विकास से मिल सकते हैं, ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे आपको क्यों आना चाहिए, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। वीज़ा पूरा हम आपको सपोर्ट करते हैं, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ है, एडमिशन प्रोसेस एकदम सिंपल है, वेरी फास्ट ट्रैक एडमिशन प्रोसेस इज़ वेल। सो ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव अस अ चांस। आप मिस्टर विकास से मिलके आप पूरा समझ सकते हैं एंड यू कैन मेक योर डिसीजन। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी टॉक, आई विल मीट यू ऑन द कैंपस हियर इन ब्रिट्स इम्पीरियल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच Thank सर। you so much. थैंक यू।